अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीगल इन में एक और वीडियो के साथ मैं हूं यावर अमीर। लास्ट वीडियो में हमने जो आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसकी जो तमहीद है उसके बारे में हमने बात की थी, और आज हम बात करने जा रहे हैं जो दस्तूर का हिस्सा अव्वल है उसमें जो इब्तदाइया दिया गया हुआ है ना, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इब्तदाइया में क्या है, सबसे पहले तो जो इसकी है आर्टिकल 1 है जो पहली दफ़ा है वो बात करती है जो जमहूरिया और इसके जो इलाका जात हैं उनके बारे में बात करती है। सबसे जो आर्टिकल 1 है उसकी जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहती है कि मुमलिकत पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया होगी और जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। और इसके बाद अब जब भी इसका ज़िक्र किया जाएगा, जब भी पाकिस्तान लिखा जाएगा तो उससे मुराद होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है। इस आइन में, इस दस्तूर में आगे जहाँ भी लफ्ज़ पाकिस्तान आएगा तो उसका मतलब होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है। और उसकी सब क्लास जो 2 है वो बताती है कि जो पाकिस्तान है वो इन इलाका जात पर मुश्तमिल है। वो इलाका जात कौन से हैं? बलूचिस्तान, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। और जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद का इलाका है और जिसे बाद-अज़ां इसमें कहा जाएगा, बाद-अज़ीं कहा जाएगा वफाकी दारुल हुकूमत। जब इस आइन में, इस दस्तूर में कहीं वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि इस्लामाबाद की बात हो रही है। अच्छा, ABC जो इसका पार्ट है वो कहता है कि ऐसी रियासतें और इलाके जो इल्हाक के ज़रिए या किसी और तरीके से पाकिस्तान में शामिल हो जाएं वो इसके इलाका जात होंगे। अब इस पहला जो आर्टिकल है इसमें बात हो रही है कि कौन कौन से इलाका जात पाकिस्तान में शामिल है। पहले वो 4 सूबों का जिक्र आ गया, फिर 2 दारुल हुकूमत का आ गया, और फिर इसके अलावा जो भी रियासतें इलाके पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। और उसके अलावा मजलिस शूरा बज़रिया कानून विफाक में नई रियासतों या इलाकों को ऐसी क़यूद शराइत पर दाखिल कर सकेगी जो वो मुनासिब समझे। ठीक है, पार्लियामेंट को अगर कुछ मुनासिब लगता है तो वो भी जिन इलाकों को शामिल करेगी वो भी पाकिस्तान के हिस्से होंगे। तो ये हमारा पहला आर्टिकल मुकम्मल हो गया। और दूसरा जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि इस्लाम जो है, इस्लाम पाकिस्तान का मुमलिकती मज़हब होगा। ठीक है, जो इस मुमलिकत का मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। और इसके बाद इसका जो 2 है उसके साथ पैरा 1 है, आर्टिकल 2 का जो पैरा 1 उसके साथ ऐड किया हुआ है, सब क्लॉज ऐड की हुई है। वो ये कहती है कि जो ज़मीमे के तौर पर इसमें शामिल की हुई है ना करारदाद मकासिद, ठीक है, वो हम जब ज़मीमा पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बारे में बात हो जाएगी। तो वो जो करारदाद मकासिद है उसमें जो बयान करदा अहकाम हैं उनको इस दस्तूर का मुकम्मल हिस्सा बनाया गया है, और वो भी जितनी उनकी हैसियत बनती है उसके लिहाज से मौसर होंगे बतौर कानून के हिस्से के। ठीक है, तो पहले आर्टिकल में हमने देखा कि जमहूरिया और उसके जो इलाका जात हैं उनके बारे में, और उसमें फिर बता दिया कि कौन कौन से पाकिस्तान के इलाका जात होंगे। दूसरे में हमने बताया, हमें पता लगा कि पाकिस्तान का जो मुमलिकती मज़हब होगा, ठीक है, जो सरकारी मज़हब जिसे आप कह लें, या इस मुमलिकत का जो मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। और उसके बाद ये बताया गया कि जो करारदाद मकासिद है उसको बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 कहता है कि किसी किस्म हर तरह के इस्तेहसाल का ख़ात्मा किया जाएगा। कोई भी यहाँ पे इस्तेहसाल नहीं होगा, तो और हर इंसान को उसकी अहलियत के मुताबिक काम दिया जाएगा और उसको उसके काम के मुताबिक मुआवजा भी अदा किया जाएगा। किसी का इस्तेहसाल नहीं होगा। जो आर्टिकल 3 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि किसी का इस्तेहसाल नहीं होगा। अब जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि अफराद का हक है कि उनके मुताबिक, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। यानी यहाँ पर रहने वाले जितने भी अफराद होंगे उनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा, कानून से मावरा उनके साथ बर्ताव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 4 है, इसके आगे जो है 2 और सब क्लॉजेज़ हैं। उसमें जो पहली है वो कहता है कि कोई भी शख्स, हर शहरी, वो कहीं से भी उसका ताल्लुक़ है या जो थोड़े वक्त के लिए जो इंसान पाकिस्तान में रह रहा हो, उसको ये हक हासिल है कि उसके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। जो पाकिस्तान का शहरी है उसको भी, और या जो इंसान कोई थोड़ी वक्त के लिए पाकिस्तान में आया है या पाकिस्तान में रह रहा है उसको भी यह हक हासिल होगा, उसके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा, कानून उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और उसकी जो दूसरी है वो जो इसका जो आर्टिकल 4 की सब क्लॉज 2 है उसके फिर आगे पैराग्राफ 3 है। तो पहला पैराग्राफ उसका ये कहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे किसी इंसान की जान, आज़ादी, जिस्म, शोहरत या इमलाक के लिए ख़तरा होगा, सिवाय कानून किसी चीज़ की इजाज़त देता हो तो वही काम किया जाएगा, वरना कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे इंसान की जान, आज़ादी, जिस्म, शोहरत या इमलाक को किसी तरह से भी कोई ख़तरा हो। इसका दूसरा पैरा कहता है कि किसी शख्स को भी
ऐसा काम करने से मना नहीं किया जाएगा जो कानून नहीं कहता कि उसको मना करो। जिस काम से कानून नहीं मना करता उस काम से इंसान को मना नहीं किया जाएगा। और इसका तीसरा पैरा ये कहता है कि किसी इंसान को वो काम करने पे मजबूर नहीं किया जाएगा जो कि कानून करने के लिए नहीं कहता। अगर कोई काम आपको कानून करने के लिए नहीं कहता तो आपको कोई शख्स उस पर मजबूर नहीं कर सकता कि आप लाजमी तौर पर यह काम करो। अच्छा, इसका जो आर्टिकल 5 है उसकी फिर आगे 2 क्लॉजेज़ हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि मुमलिकत के साथ वफादारी, ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये जो मुमलिकत है, इसके साथ वफादारी हर इंसान पर फ़र्ज़ होगी। और दूसरा यह है दस्तूर और कानून की इताअत हर शहरी पर, ख़्वाह वो कहीं भी हों, यानी पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये इससे पीछे वाला जो आर्टिकल था उसमें भी ये बात थी कि चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से कभी बाहर भी चले गए, जहाँ भी हैं पाकिस्तान के आइन और कानून की जो है इताअत उस पर फ़र्ज़ होगी। और उस शख्स पर भी होगी जो थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान में भी आया है, उस पर भी ये लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद करे। अच्छा, आर्टिकल 6 जिसका आमतौर पर बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है, ये डील करता है संगीन गद्दारी के साथ। अब संगीन गद्दारी किसी है कि कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल से या किसी भी और गैर आइनी तरीके से दस्तूर की तनसीक करे, तखरीब करे, मुअत्तल करे, इल्तवा में रखे, इक़दाम करे या तनसीक करने की साजिश करे या तखरीब करे या मुअत्तल या इल्तवा में रखे, तो इसे संगीन गद्दारी तस्वुर किया जाएगा। यह आर्टिकल 6 की सब क्लॉज 1 थी जो ये कहती है कि जो आइन को किसी भी तरह से या मुअत्तल करे या उसको तनसीक करे या इल्तवा में रखे तो वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। और दूसरी इसकी जो सब क्लॉज है वो ये कहती है कि कोई भी शख्स अगर इसमें मुआवनत करे या इसकी मदद करे तो उस पर भी यही जो शिक अव्वल थी जो मैंने पहले जिसकी बात की है कि कोई आइन को मुअत्तल करे या इल्तवा में डाले, इसकी कोशिश करे या साजिश करे या किसी की तरह मुआवनत करे, तो उसको भी ये कहा जाएगा कि वो भी संगीन गद्दारी को इसने इर्तकाब किया है। और अब ये जो इसका 2 है, यानी सब क्लॉज जो 2 थी उसके आगे पैराग्राफ है, उसका पैराग्राफ जो अलिफ है उसके साथ एक शिक है कि शिक अव्वल और शिक दोम में, जो मैंने पहले आपको बताई कि एक ख़ुद इल्तवा में डाले, दूसरा किसी की मदद करे। शिक अव्वल और दो में दर्जशुदा संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के ज़रिए, अगर कोई अदालत है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही है, अदालत आलिया ही है, अदालत उज़्मा ही है, अदालत उज़्मा भी है, अगर वो भी इसको वैलिडेट करना चाहे तो वो इसको वैलिडेट नहीं कर सकती। संगीन गद्दारी की कोई उसको जायज़ नहीं बना सकता, चाहे वो अदालत उज़्मा ही क्यों ना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान ही चाहे क्यों नहीं है। और उसके बाद आगे आ जाता है इसकी जो तीसरी सब क्लॉज है, आर्टिकल 6 की सब क्लॉज जो 3 है वो ये कहता है कि मजलिस शूरा बज़रिए कानून ऐसे शख्स की, किस शख्स की, जिसने जो दस्तूर पाकिस्तान है इसको मुअत्तल किया या उसको मुअत्तल करने की साजिश की या उसको इल्तवा में डालने की कोशिश की, उसको उसके लिए जो है वो सज़ा मुकर्रर करेगी। बज़रिए कानून ऐसे शख्स के लिए सज़ा मुकर्रर करेगी जो संगीन गद्दारी का मुजरिम करार पाएगा। तो संगीन गद्दारी का मुजरिम करार पाने के लिए जो पार्लियामेंट है, जो मजलिस शूरा है, वो कानून के मुताबिक उसकी सज़ा मुकर्रर करेगी। तो अब एक दफ़ा हम इसको दोबारा इसका कर लेते हैं, समरी दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बताता है जमहूरिया और उसके इलाकाजात कौन है। इलाकाजात में आ जाएंगे वो 4 जो सूबे हैं और उसके अलावा जो इस्लामाबाद है दारुल हुकूमत है वो आ जाएगा। उसके बाद ये हैं जो रियासतें जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करती हैं वो, और फिर जिनको पार्लियामेंट हदूद व क़यूद के साथ दाखिल करे। उसके बाद है मुमलिकती मज़हब जो होगा, आर्टिकल 2 वो बताता है वो इस्लाम होगा। और उसके साथ करारदाद मकासद जो है उसको आइन का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 3 बताता है कि किसी किस्म का कोई इस्तेहसाल नहीं होगा। आर्टिकल 4 बताता है कि हर इंसान के साथ कानून के मुताबिक मामला किया जाएगा। और आर्टिकल 5 बताता है कि आइन मुमलिकत के साथ और आइन के साथ वफादारी करनी है। और आर्टिकल 6 जो है वो संगीन गद्दारी हाई ट्रिज़न के साथ डील करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला जो पार्ट है कानून का वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।